वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बहुत ज़्यादा हमको बहुत बड़े बड़े अपडेट मिले, लेकिन हम आपको बताएं कि कल पूरी रात मतलब अपडेट लेना, और सच पूछो तो बहुत ही अच्छा माहौल था जब वो अपडेट्स चल रहे थे। यानी कि अपना वो कनेक्ट पे जो मीटिंग चल रही थी उससे पहले वीडियो देखी तो बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल हम लोगों का बढ़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा खुश थे। और सच पूछो तो पूरी रात निकल गई और मतलब मन ख़राब नहीं हुआ कहीं भी, बल्कि और खुशी सी महसूस हुई, क्योंकि हर चीज़ को हम फील करते जा रहे थे, समझते जा रहे थे। क्योंकि हमारी कंपनी वाकई में ऑन पैसिव कंपनी जो उसका विज़न और मिशन है उसको सोचते हुए उसके जो सिस्टम्स हैं उसको लेके चल रही है। लेकिन हमने पूरी रात वो चीज़ें फ़ील की और अच्छा फ़ील किया, क्योंकि हमारी कंपनी वाकई में अगर वो बड़ा सोच रही है और बड़ा करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश क्या बड़ा करती दिख रही है हमको। ऑन पैसिव तैयार होते भी हम उसको देख रहे हैं, उसको बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, और उस मिशन और विज़न तक पहुंचने के लिए, यानी कि विज़न और मिशन तक पहुंचने के लिए वो अपने कदम को इस तरह चला रही है कि हम उस अपने टारगेट पर पहुंच सकें और उस काम तक, उस अंजाम तक पहुंच सकें जो हमने अपने सोच के चले हैं, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया या किसी ने भी नहीं किया, कोई भी ने नहीं किया। इस तरह सबके लिए नहीं सोचा। आज परिवार का कोई अगर हिस्सा है, अगर परिवार में एक इंसान ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है, और बहुत से परिवार में जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने अपने लिए सोचते हैं, ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई अगर शख्स वो पूरे परिवार के लिए सोचता है तो उसकी लाइफ एक अलग होती है, उसका नेचर अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, क्योंकि उसने सबको लेके सोचना होता है, ना कि अपने लिए या किसी एक के लिए सोचना होता है। तो हम यहाँ बात को समझ पाएंगे। तो आज हमारी कंपनी जिस मकाम पर है, अगर मैं आगे बात करूँगी फाउंडर्स के दिल की भी, क्योंकि अगर आज रात हमने ये 7 घंटे वेबिनार चला, उसमें हम जुड़े रहे और बहुत ही अच्छा फील आया। क्योंकि वो कंपनी को हम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, उसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कुछ। क्योंकि जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होने के बाद क्या होता है, कुछ फाउंडर्स के फ़ोन आए और उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी ज़ाहिर की। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब हम फाउंडर्स, हमारे जो इन्वाइटर हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो हमारे यूज़र्स हैं, ज़ाहिर है हम आपस में एक दूसरे के ज़रिए ही हम आपस में जुड़े हैं। और हम यहाँ बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो अपडेट है वाकई में बिग अपडेट्स हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ओ कनेक्ट अभी नहीं आया, लॉन्च क्यों नहीं हो रहा, तो सच बात तो ये है कि ओ कनेक्ट को बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो चुका है और ये हम सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। आप ज़रा ये सोचें कि हर मोबाइल में और हर डिवाइस पर ये हो जाएगा। लॉन्च करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सब चीज़ें कंप्लीट हो वो बेहतर है। अभी ओ कनेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा ये हमको बेहतर नज़र आएगा। आपने जैसे सुना अपडेट में, आप सब अपडेट सुन चुके हो, मैं थोड़ा जर्नली बात करेंगे, लेकिन आगे वीडियोस में हम कुछ और तरीके से बात करेंगे। अब समझने वाली बात है कि अब हमारा एक ऑफ़िस अबू धाबी में भी हो चुका है, और बुर्ज खलीफा में जो हमारे जो ऑफ़िस हैं अभी उन पे मतलब उधर काम चल रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ काम कर रहे हैं। और बाकी बात करें तो पार्टनरशिप गवर्नमेंट जो है दुबई की, उसके साथ यानी कि सुपर कार मजलिस की पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप हमारी अभी सोशल मीडिया वगैरह इनसे हो चुकी है। जिस तरह काम चल रहा है तो पूरी दुनिया को इकोसिस्टम में लाने का काम चल रहा है। इस तरह से हमारी पार्टनरशिप्स होती नज़र आ रही हैं और आने वाले वक्त में हमें और ज़्यादा नज़र आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हमको कस्टमर्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम में हमको यहाँ टारगेटेड ट्रैफिक हमको नज़र आने वाला है, जो कि हम फाउंडर्स को ही मिलने वाला है। आप ये बिल्कुल नज़र में बनाए रखें, समझ में बनाए रखें, क्योंकि ये कहीं नहीं जाना, ये सब हम फाउंडर्स के नीचे ही आना है और उसी के साथ साथ ये सब काम हो भी रहा है। तो इसमें एक चीज़ बात आई कि डॉक्टर सुजैन ने मैसेज किया, बड़े बड़े लोगों को मिल रही हैं वो, और बड़े बड़े जो यानी प्रोग्राम हैं अटेंड कर रही हैं। उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। और मोहम्मद कमाल ने भी कुछ इसी तरह के जवाब दिए, और मोबाइल दिखाया, यानी मोबाइल आने वाला है। और ये लास्ट यानी वेबिनार था
यानी कहने का मतलब ये है कि हमको मोबाइल पर और डिवाइस पर होने वाला है लॉन्च करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सब कंप्लीट हो वो बेहतर है। और कनेक्ट अच्छा लग रहा है, यकीनन हम सब उस पर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर होगा ये आने वाले वक्त में हमको नज़र आएगा। और न्यू सच पूछो तो न्यू ओ कनेक्ट पर होगा अब जो भी होगा। हमारी सोच असल में इतना नहीं सोचती जितना हम कंपनी से वाकई में सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ओ कनेक्ट पर यानी कि वेबिनार होगा, बहुत से फीचर्स ऐड होकर हमको मिलने वाला है और वो हमें कभी भी मिल सकता है। आगे हम बात करें तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स पे ही बात करने वाले हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉलेज है यानी जो भी अपडेट्स हैं आपको वो इकोसिस्टम में ही मिलेंगी, और वहाँ समरी भी आ चुकी है हमारी, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो उसको मतलब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा उससे अनुभव भी आएगा और आपका एक अच्छा मतलब माहौल बनेगा। और इजिप्ट की बात करें तो मोहम्मद तारिक को कांग्रेचुलेशन बेटे के लिए। और हम आपको बता दें कि उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि यानी कि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश और अरबिक में, तो उसमें ट्रेनिंग देते हैं वो। और ग्लोबल यानी उसका नाम है ग्लोबल ट्रेनिंग वेबसाइट, जो कि हमारे ऑन पैसिव के लिए काम आने वाली है। और बाकी विनर्स की बात करें तो आपको पता है कि विनर्स में यानी कि 3 विनर्स जो हुए हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें से 2 विनर्स हमारे इंडियन हैं और एक बांग्लादेश से हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ओ ट्रैकर की बात करें तो ओ ट्रैकर के जो फीचर्स बताए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि हमको डाटा देता है। अगर हम लेते हैं और अगर हम आगे जाके वो डोमेन लेते हैं तो ये हमारे उसमें काम आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बाकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके साथ साथ हम बात करें तो रिफ़ंड की 97 डॉलर आपको क्रेडिट एज ए क्रेडिट आएंगे और आप ख़रीद पाओगे अपने पैकेजेस को। बाकी ऑप्शन 2 भी है, मुझे नहीं करना, तो वो कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं लोग। 97 डॉलर जो है आप निकाल भी सकते हैं, टैक्स वगैरह काट कर आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है कि यहाँ आप अगर पैसा निकाल भी लेते हो तो आप फाउंडर ही रहोगे। आप ऐसा नहीं है फाउंडर की पोजीशन से आप हट जाते हो, आप फाउंडर ही रहोगे। आप कभी भी प्रोडक्ट ले सकते हो, ओके। आपका सारा कुछ वहाँ पर मौजूद होगा। बेहतर है ऐसा ना करें, लेकिन बहुत लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या कुछ भी है, क्योंकि कंपनी तो अपने टाइम से ही काम कर रही है, सिस्टम टू सिस्टम कर रही है, क्योंकि उसका विज़न और मिशन उसका क्लियर है। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को है जो कि नेगेटिव हो जाते हैं। और सिर्फ जो अब बात में यहाँ अगर इंडिया की करती हूँ तो इंडिया में बहुत लोग सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर बम की बात है, तो कुल मिलाकर बात है तो इंडिया को बस न्यूक्लियर बम क्या है उसका पता होना चाहिए। और भी बात है बहुत सारी, यानी और ट्रैकर आने की बात थी, क्यों नहीं आया, क्या बहुत सी चीज़ें। क्योंकि आपको मैं बता दूं बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं यानी सच पूछो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। मतलब ऐसा होता है ना, रात भर तो हम बहुत खुश थे, लेकिन सुबह होके जब हमारे पास फ़ोन आए, कुछ फ़ोन्स ऐसे थे, तो कहने का मतलब है जैसे कि कहते हैं फाउंडर नाराज़ हैं। नाराज़ थोड़ी देर की है, लेकिन जब चीज़ों को समझ जाएंगे तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। लेकिन रीज़न क्या होता है, जैसे 1 जून का होना था, नहीं हुआ, 15 में कुछ नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, और अब जो है कि अभी भी दिखाया जो वो पहले भी दिखाया था। आप सही हैं, ये यानी कि कहने की बात ये है कि कंपनी अपना काम सही कर रही है, लेकिन कुछ फाउंडर्स की मन की नहीं है। कंपनी कहती है कि सबको वेबिनार में आना है, सबको लेके आना है, फैमिली नियर डियर सबको आना है, लेकिन हर एक को फ़ोन पर पूछना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फाउंडर्स को लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, अगर हो सके तो 10-15 हज़ार भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। केवाईसी होना था वो नहीं हुआ है, कंपनी अच्छा कर रही है। अब देखिए सारी बातें तो आप हर चीज़ बताते हो, यानी फाउंडर सारी बातें कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें भी करता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारी जो फाउंडर्स की सोच है वो यहीं तक है कि बस मुझे तो कुछ मिल जाए और मेरा अभी जो खर्चा है वो पूरा हो जाए, आगे फिर मालिक देगा। तो 101% मालिक देगा, और देगा क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी है या मेरी सोच ऐसी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि जो विज़न और मिशन को बड़ा यानी करके सोचा गया, समझा गया, उसके हिसाब से सिस्टम टू सिस्टम
काम हो रहा है और सच पूछो तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर कोई फाउंडर उसमें सीरियस नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। फाउंडर्स के जितने भी आइडियाज़ हैं कुछ इसी तरह के हैं कि पैकेज कब आएगा और पैसा कब देगी, एप्पल कब देगी। तो आइडियाज़ जब हमारे यही हैं, अगर सच पूछो तो कंपनी की बात करें तो अगर अपना आइडिया चेंज करते हैं कंपनी फाउंडर्स की वजह से, तो अपना सिस्टम कुछ नहीं रहेगा ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक क्या क्या हुआ हमने देखा है। हम कंपनी की बात करें तो यानी कि सच पूछो तो कि हम उसके बराबर सोच भी नहीं सकते जो कंपनी में काम चल रहा है। क्या आज तक हमने अपने बिज़नेस को डेवलप किया है पर्सनली, मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, तो कंपनी पे आप उंगली उठाते हो। एक $97 हमने दिए, माना दिए, लेकिन क्या हम फाउंडर्स कुछ कर पा रहे हैं? एक हमारा एफर्ट यानी हमारा सपोर्ट ही उनका लिए सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए, कि हम कंपनी के लिए एफ़र्ट यही है हमारा कि उसकी सपोर्ट बने और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हमारा ही सपोर्ट सब कुछ है कंपनी के लिए। लेकिन क्या है कि कंपनी को अपना काम करने दें और हमको अपना काम करना चाहिए। और बाकी बात करें फाउंडर्स को, तो सच पूछो तो न्यू ट्विस्ट चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही अपने अपडेट्स आए, रात सबने वेबिनार देखे तो कुछ ग्रुपों में बड़ी हलचल थी, कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट पे थे, कुछ लोग ग्रुप छोड़ गए, कुछ लोग मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव समथिंग। ये जंग तो हमेशा से है और रहेगी, निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सोच है ना। अब जितने समझ लिया वो पॉजिटिव है और जिसने नहीं समझा या नहीं ध्यान दिया वो निगेटिव है, यही तो बात है। लेकिन बेहतर है जब हम फाउंडर्स हैं और हम सब यहाँ हैं, तो बहुत लोगों की नज़र है कि आज वेबिनार में इतने लोग थे, इतने नहीं थे, या आज वेबिनार में क्यों नहीं आए, इतने लोग कम क्यों हो रहे हैं। दरअसल क्या होता है, जो हम देखना चाहते हैं ना, बस वो हम वही देखते हैं और हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना। दरअसल बात ये है कि हकीकत है कि हमें वेट करना है और प्रोसीजर जो चल रहा है उसे एंजॉय करना है। और हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अच्छी बुरी क्यों नहीं कर सकते। आप अपने विचार रख सकते हो, हम अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो माहौल है वो पॉजिटिविटी का है। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा। और साफ है, दिख रहा है कंपनी का कि कुछ उसने बड़ा करना है, बड़ा बड़ा होना है और हम सबको उसका इंतज़ार है, बड़ी बेताबी से इंतज़ार है। क्योंकि हम आज तक अपनी जगह बैठे हैं, तो बैठे ही हैं, बैठे मतलब कोई हमारा ऐसा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा अपनी लाइफ का, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑन पैसिव के माध्यम से बहुत लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो आगे आ रहे हैं वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। देखिए, अगर सपने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको जो टाइमिंग दी है, टाइम कभी भी कंपनी ने टाइम नहीं दिया कि पैसा हम अब देंगे या जब देंगे, कब देंगे, ठीक है। लेकिन फाउंडर्स का कहना है कि कंपनी एक वक्त बता दे कि ये सब जब होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोगों के हिसाब से कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी कंपनी के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि कंपनी को अब क्या करना है, क्योंकि बड़े लेवल पे काम करना है, बड़ा करना है। सीधी बात है, विज़न और मिशन कंपनी का है और यानी एश सर का है, और उन्होंने जो प्लान किया है वो उसको बिल्कुल पूरी तरह उसमें उतर चुके हैं और अब मार्केट में देख रहे हैं, आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन उतरना वो अपने टाइम पर ही उतरेंगे मार्केट में, जब हम प्रोडक्ट के साथ आएंगे। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी, प्लीज़ बी पॉजिटिव, कोई भी परेशान ना हो फाउंडर्स, बल्कि खुश हो जाएं कि आप ऐसी कंपनी से जुड़े हैं कि जो आपसे काम नहीं चाहती है, वो काम खुद करती है, सिर्फ आपको वेट करना है। और इंतज़ार तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना यानी कुछ भी नहीं करना पड़ना, आपका एफ़र्ट ही बहुत कुछ है, आपका साथ बहुत कुछ है और आप ही कंपनी की पावर हैं। यानी सभी फाउंडर्स कंपनी की पावर हैं और कंपनी खुद कहती है सबसे पहले हमारे लिए फाउंडर्स हैं। तो फाउंडर्स को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, जिसमें कि मैं फिर याद दिलाऊंगी कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। इसीलिए बी पॉजिटिव। इसी के साथ थैंक यू सो मच।